Hello, my all dear student. Please welcome to back my class. I hope you are very well, healthy, and enjoying your preparation. Today we will be discuss class 8 subject math chapter 1. The name of chapter 1 is rational numbers. रेशनल नंबर्स के आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ चुके हैं। अब हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। चलिए देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही सरल शब्दों में जो है हम आप सभी को जो है इन प्रश्नों को पढ़ के सुनाएंगे और इसका हिंदी बताएंगे। देखिए कहा गया है, रवि स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम इन पेइंग रेंट। रवि जी जो पैसा कमाते हैं अपने उस पैसे का 1/3 हिस्सा, 1/3, 1/3 हिस्सा जो है खर्च कर देते हैं रूम रेंट पर, मकान के किराए पर खर्च करते हैं। और देखिए और आगे बताया गया है कितना खर्च कर रहे हैं, 1/2 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। फिर आगे बता रहे हैं कि अपनी सैलरी का 1/2 आधा हिस्सा जो है ये खर्च कर रहे हैं किस पर, अपने भोजन पर खर्च कर रहे हैं और क्लोथिंग कपड़े पर खर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो है एजुकेशन पढ़ाई पर भी खर्च कर रहे हैं। और आगे देखते हैं क्या लिखा गया क्वेश्चन में, एंड सेव्स द रिमेनिंग इनकम। और जो पैसा बच रहा है, रिमेनिंग इनकम जो है इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और बचे हुए पैसे को जो है बचा रहे हैं। फिर कहा गया है हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहा गया है व्हाट पार्ट ऑफ हिज इनकम, इनकम मीन्स होता है वेतन, सैलरी, सैलरी का कितना हिस्सा ये जो है बचा रहे हैं। तो ये हमें बताना है व्हाट पार्ट ऑफ हिज इनकम, ये अपने सैलरी का कुल कितना हिस्सा बचा पा रहे हैं और कितना खर्च कर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे सैलरी को जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में है, इक्वेशन फॉर्म में नहीं, ये है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कह सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में है, अंश बटे हर के रूप में। इसलिए इनका जो सैलरी है मान लेते हैं कितना है, होल। होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा इनका जो है एक पार्ट मान रहे हैं, इनका सैलरी कितना है 1 लेते हैं। तो लेट मान लेते हैं टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी इनका कितना है 1। आगे बताया जा रहा है ये जो है कितना जो है खर्च कर रहे हैं रूम रेंट पर, अपने सैलरी का कितना हिस्सा जो है खर्च कर रहे हैं रूम रेंट पर। तो हो जाएगा स्पेंड स्पेंड रेंट, स्पेंड रेंट ऑफ हिज इनकम
खर्च कर रहे हैं रेंट पर ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का जो है कुछ हिस्सा खर्च कर रहे हैं किस पर, रूम रेंट पर। कितना खर्च कर रहे हैं, अपने सैलरी का 1/2। 1/2 मीन्स आधा हिस्सा जो है खर्च कर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये कमा रहे हैं 20,000 रुपए, तो 20 का आधा क्या होता है, 10,000 रुपए ये खर्च कर दे रहे हैं किस पर, रूम रेंट पर। ऐसे समझ सकते हैं। सैलरी कितना है 1, एक का आधा जो है 1/2 होता है, ये इतना खर्च कर रहे हैं, कितना, रूम रेंट पर खर्च कर रहे हैं। इसके आगे देखिए और ये किस पर खर्च कर रहे हैं, स्पेंड some parts of food, clothes and education। spend some parts of food, spend some parts of भोजन, कपड़े और एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं कुछ हिस्सा अपने सैलरी का। कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं, सॉरी देखिए यहां पे जो रेंट वाला खर्च बताया गया है वो कितना है, 1/3। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या कर देंगे 1/3, क्योंकि जो है रूम रेंट कितना दे रहे हैं, अपने सैलरी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा खर्च कर रहे हैं। और भोजन वगैरह पर, कपड़े पर और एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहे हैं, 1/2। आधा हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहे हैं, कपड़े पर खर्च कर रहे हैं और पढ़ाई पर। तो हम लोग चेक करते हैं कि इनका टोटल खर्च कितना है सैलरी का। तो टोटल स्पेंड कितना है, हो जाएगा टोटल स्पेंड ऑफ इनकम, इनकम का कुल खर्च इनका कितना है, देखते हैं। रूम रेंट पर कितना है, 1/3 पार्ट एंड 1/2 पार्ट्स ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन, यहां दिया गया है कितना खर्च हो रहा है, 1/2। ओवरऑल कितना हो जाएगा टोटल, चेक करते हैं। यहां लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा एडिशन हो गया है किस चीज का, फ्रैक्शन का। एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ आ गया है। भिन्न का जोड़ जब सिंपल नंबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। जैसे 2 का टेबल 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, 3 का टेबल 1 टाइम्स 3 1 जा 3 हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ओवरऑल पार्ट कितना है 6। अब देखिए हम यही यहां से भी आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है ये अपने सैलरी का कितना हिस्सा बचा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ टोटल इनका कितना पार्ट है, अभी 6 हिस्सा है, 6 से जो है 5 हिस्सा जो है खर्च कर चुके हैं, तो कितना हिस्सा बचा है 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो 1/5 पार्ट जो है इनका क्या है, सेव है, सैलरी का जो है सेव पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है। फिर भी जो है हम आगे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इनका जो है रिमेनिंग इनकम कितना है। रिमेनिंग
इनकम ऑफ हिज सैलरी, इनके सैलरी का कितना हिस्सा जो है बचा हुआ है। देखते हैं ओवरऑल इनका जो है कितना सैलरी माना गया है 1, और कितना हिस्सा जो है ये टोटल ओवरऑल खर्च कर रहे हैं, ये यहाँ पे आया गया है, कितना आया है 5/6। तो 5/6 इनका क्या है, स्पेंड है, खर्च है। यहाँ देखिए 1 लिख सकते हैं, नंबर छोटे हैं इसलिए लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 का टेबल 1 टाइम्स हो जाएगा 6 इंटू यहाँ 1 का टेबल 5 टाइम्स हो जाएगा 1 5 जा 5, और 6 का टेबल 1 टाइम 6। सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5 आएगा 1 डिनोमिनेटर बाई 6। 1/6 हिस्सा जो है ये अपने सैलरी का बचाए हुए हैं। कह सकते हैं कि 5 हिस्सा खत्म कर चुके हैं, केवल 1 हिस्सा बचा है इनके सैलरी का। तो लिख देंगे 1/6 part of his income से अपने सैलरी का 1/6 हिस्सा जो है ये बचाए हुए हैं। इसे हम जो है फिगर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया ये कुल कितना खर्च कर रहे हैं 5/6। मान लेते हैं इनका ओवरऑल पार्ट कुल कितना है, टोटल 6 है। इसे हम 6 हिस्सों में तोड़ते हैं। वन 2 3 4 5 6। और खर्च कितना हुआ है, खर्च वाले हिस्से को हम लोग कलर कर दे रहे हैं। कितना हिस्सा खर्च हुआ है 5 हिस्सा इनका जो है खर्च हो गया है। देखते हैं 1 कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा भी कंप्लीट, चौथा भी कंप्लीट, पांचवा भी कंप्लीट। अब देखिए इसे हम फिगर फॉर्म में ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है टोटल पार्ट्स कितना है। टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं, 6 हिस्से हैं। 6 में जो है कितना हिस्सा खर्च हो गया है, 5 हिस्सा खर्च हो गया है। कितना हिस्सा बचा है, केवल हमारा एक बॉक्स जो है खाली है। कह सकते हैं केवल 1 पार्ट हमारा बचा हुआ है, बाकी पार्ट्स खत्म। इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को जो है आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पेज हमारा या ये स्लाइड हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब इस स्लाइड को पहले इरेज करते हैं, तब अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। तब तक आप लोग इसका जो है रिवीजन करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग दूसरे नंबर पर आ गए हैं। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैथ को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो भी प्रश्न दिया जाता है इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को पढ़ते समय हमें आभास हो जाना चाहिए कि इन प्रश्नों में क्या कहा गया है। जैसे देखिए कहा गया है ए मैन वॉक्स 7 1/3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। वॉक्स मीन्स होता है टहलना या जाना। कोई इंसान है, कोई आदमी है, ये
सही 1/3 किलोमीटर कहाँ चलता है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जा रहा है इतना किलोमीटर। फिर आगे क्या लिखा गया देखिए, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 6 सही 1/5 हिस्सा जो है किस तरफ जा रहे हैं? जा रहा है पूर्व दिशा में जा रहे हैं। और देखिए और आगे बताया गया है क्या, देन फाइनल जो है ये 2 सही 1/2 हिस्सा, या कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर, ये किस तरफ जा रहे हैं? साउथ डायरेक्शन में। 2.5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। तो बताना क्या है, कहा गया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। इन सभी दूरियों को जो है, जो किलोमीटर में दिया गया है, इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे हम फिगर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई आदमी है, ये जो है पॉइंट ए से चलना शुरू करता है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। पॉइंट बी पर पहुंचा। इनके बीच का जो गैप है कितना किलोमीटर है? 7/1/3, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल फ्रैक्शन में 3 7 जा 21 और +1 कितना हो जाएगा? 22/3 किलोमीटर। 22/3 किलोमीटर जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर देखते हैं पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 6 किलोमीटर। पॉइंट नंबर सी पर पहुंचते हैं। बी से लेकर सी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है कितना है? 6/1/5। और सिंपल कर सकते हैं, 5 के टेबल 6 टाइम, 5 6 जा 30 और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31/5 किलोमीटर। देन क्या करते हैं, ये जो है अब साउथ डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करते हैं। साउथ में कितना चलते हैं? 2 सही 1/2 किलोमीटर। पॉइंट मान लेते हैं क्या है? डी। यहां कितना चल रहे हैं? 2 1/2, कह सकते हैं 2 2 जा 4 15/2 किलोमीटर। तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना है। ए बी बी सी सी डी के बीच की दूरी, तो लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की दूरी जो है हमारी कंप्लीट दूरी कहलाती है। ए बी कितना दूर चले हैं? 22/3, 22/3 प्लस बी सी कितना है? 31/5, 31/5 और प्लस फाइनल क्या है? 5/2। 5/2 क्या है? किलोमीटर है, इसलिए किलोमीटर कॉमन ले लिया गया है क्योंकि सभी में किलोमीटर है। अब चलिए 3 5 2 का निकालते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 2 5 का एलसीएम कितना आएगा? तो बताइए कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15 और 2 30 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। आप लोग निकालना जानते ही हैं। 3
5 2 फाइंड आउट एलसीएम। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 भी सेम रहेगा। 5 से डिवाइड करिए 1 1 2 एज इट इज, 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। फाइनल में क्या होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू फाइनल में लेते हैं 1, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं क्या आएगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 1 जा 30। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आया है 30 आया है, तो लिख दिए एलसीएम। तो हमारा सबसे पहला न्यूमरेटर कितना है, अंश में लिखा है 22। इसके बाद लगा देते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में। 30 को डिवाइड करना है 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 10 जा 30, 10 टाइम्स, तो यहां लिखेंगे 10 प्लस आगे 31 मल्टीप्लाइड बाई 30 को डिवाइड करना है 5 से, कितनी बार जाएगा 6, 5 6 जा 30 और प्लस 5 इंटू 30 को डिवाइड करना है 2 से, कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, तो 15 से लिख देंगे। गर्मी बहुत है भाई। आगे देखिए किलोमीटर, रुक जाओ आगे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। चलिए बच्चों देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। तो 22 का टेबल्स 10 टाइम्स, 22 का हमारा कितना हो जाएगा, 22 10 जा 220 प्लस 31 का टेबल 6 टाइम, तो 6 का टेबल 1 बार 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 186 प्लस 15 5 जा 75। सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 30 किलोमीटर। चलिए फाइनल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 0 11, 11 का लिख देते हैं 1, कैरी हमारा आ गया 1। अब देखते हैं 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 ऐड करिए 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, 1 फिर से हमारा कैरी आ गया। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 में ऐड करना है 1, कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई 30 किलोमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। या हमें इसे जो है लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, और करके 30 से डिवाइड करना है 481 481, तो 31 जा 30 और 18 आ जाएगा, यहां बचेगा 18, कितना हो जाएगा 31 जा 30 और 4 10 8 181। अब चलते हैं 30 का टेबल कितनी टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, 36 जा 180 180, 1 बच गया, 1 हमारा कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, और साथ में क्या है किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। इसमें 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, अगले क्वेश्चन को जो है हम लोग कल सॉल्व करते हैं। तब तक जो है इन्हीं वीडियो को बार बार आप लोग देखते रहें, ताकि जो है रिवीजन होता रहे आगे, और इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग फंसने ना पाए।
प्लीज आप लोग हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखिए। आप लोग देखते हैं परंतु जो है लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो है जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत आप सभी को जो है इसकी सूचना जो है तुरंत मिल जाएगी। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, धन्यवाद। आप लोग यूं ही हमारा साथ देते रहें।